जय हिंद जय भारत। बच्चों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो पूरा एनर्जी के साथ आज हम लोग क्लास करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा जो क्लास हुआ क्लास 10th का, देख रहे हैं ना, बायोलॉजी चल रहा है। और आज हम लोग का शुरू होने वाला है क्या, चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, श्वसन है। बच्चों क्या नाम है जी, श्वसन, रेस्पिरेशन। यानी कि इस चैप्टर को आपको हम इतना बेहतर तरीका से बताएंगे कि शायद आप सभी को जरा भी तकलीफ होने वाला है समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो है ना बच्चों कि चैप्टर 1 का जो है ना टोटल 5 पार्ट में आपको ऑब्जेक्टिव सहित सारा वीडियो हम बना दिए हैं। यदि आप उन्हें नहीं देखे तो नीचे लिंक दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यदि आपको रियल में वीडियो पसंद आ जाएगा तो सर का सपोर्ट यानी कि मेरा जरूर कीजिएगा आप लोग। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट, और बारीकी से एकदम आराम आराम से हम लोग समझेंगे, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा मेरे शेर। आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए जी, हाँ चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, श्वसन। देखिए क्या है, श्वसन, रेस्पिरेशन। यानी कि समझेंगे कि श्वसन किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि श्वसन का मतलब क्या होता है, सांस लेना। आप लोग बस इतना ही पता होगा, लेकिन नहीं, श्वसन का मतलब कुछ और होता है। सांस लेना तो होता ही है, क्या सांस जो लेते हैं क्या अंदर रहता है, उस सांस को छोड़ते भी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग सांस लेते हैं वो हमारा ऑक्सीजन होता है, और जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी कि हम मानव लोग क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन का मतलब हो गया O2। हम लोग O2 यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं क्या, हमारे शरीर के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को छोड़ते हैं। और ध्यान दीजिएगा, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत मात्रा होता है 0.03% होता है। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपको कई बार पूछा हुआ भी है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होते हैं, उतना 0.03% होते हैं। क्लियर है? तो इतना तो आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन हमारा पूरा शरीर में फैलता है, पूरा कोशिका में फैलता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा शरीर जो है ना कोशिकाओं का बना होता है। जब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्सा में पहुंच जाता है, इन कोशिकाओं में पहुंच जाता है। फिर हमारे शरीर के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। आया समझ में? अब यहाँ पे आइए, श्वसन किसे कहते हैं, बोलता है वायुमंडल से ऑक्सीजन यानी O2, वायुमंडल से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाना। यानी कि वायुमंडल से, पूरे वायुमंडल से, ये दुनिया देख रहे हैं ना आप, ये हमारा क्या वायुमंडल है। यानी कि वायु के आवरण को क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है ना? तो वायुमंडल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और उस ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसको पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। यानी शरीर का प्रत्येक हिस्सा हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचता है। क्योंकि हम लोग का शरीर किसका बना होता है, कोशिका का बना होता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हम कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को, है ना, वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाते हैं, तथा शरीर के अंदर से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। यानी कि बच्चों, वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में जाता है। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर में जो निर्मित होता है, जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना और उस ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक हिस्सा में पहुंचाना, फिर हमारे शरीर के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, फिर उसको शरीर से बाहर निकालना, यह पूरे प्रोसेस जो होता है बच्चों, वो हमारा क्या होता है, श्वसन कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। ठीक है ना? ऑक्सीजन, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, हमारा क्या होता है, पूरे प्रोसेस श्वसन कहलाता है। क्लियर है सबका? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आपको आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आपका हम वेट करेंगे कि आप लोग
अगर जो लोग यहाँ तक पहुंच गए होंगे ना, वीडियो पूरा अगर देखते होंगे तो जरूर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं अच्छी तरह से। वायुमंडल से क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं बच्चों, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। उसके बाद हमारे शरीर और उस ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर में कौन सा गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। लाडलो क्या बनता है जी, हमारे शरीर के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं भाई, बाहर निकाल देते हैं। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना और उस ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना, फिर शरीर के अंदर में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करना, ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, यह प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। क्लियर है सबका, मुझे पता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं श्वसन के प्रकार। लाडलो श्वसन जो है ना हमारा, श्वसन जो है यह दो प्रकार का होता है। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है अक्षीय श्वसन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन भी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है अनाक्षीय श्वसन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन को होता है कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये अक्षीय श्वसन क्या होता है, यानी कि वायवीय श्वसन क्या होता है। देखिए अक्षीय श्वसन यानी कि वायवीय श्वसन, अक्षीय श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट टाइम में संपन्न होता है, यानी कि वह प्रक्रिया या फिर ऐसा श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षीय श्वसन कहते हैं। या अक्षीय श्वसन का और एक नाम है वायवीय श्वसन है, याद रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो आते हैं अक्षीय श्वसन यानी कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तभी हमारा क्या होगा, अक्षीय श्वसन क्रिया होगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट टाइम में, ऑक्सीजन रहेगा प्रेजेंट में तो हमारा क्या होगा, अक्षीय श्वसन होगा, है ना। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट टाइम में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को बोलते हैं अक्षीय श्वसन। और ध्यान दीजिएगा यह क्रिया जो है ना, यह क्रिया बच्चों, यह क्रिया आपका कोशिका द्रव या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए लिख देते हैं, यह क्रिया बच्चों कोशिका द्रव, कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया में होता है, याद रहेगा। यानी अक्षीय श्वसन क्या होता है, वह श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, और यह अक्षीय श्वसन जो है यानी कि वायवीय श्वसन जो है यह कोशिका द्रव या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और इसमें ऑक्सीजन में आपका पूरा भोजन पचता है, यानी कि इसमें जो है ना बच्चों, इसमें ग्लूकोज का क्या, ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण विखंडन होता है, पूर्ण विखंडन होता है। और जहां पर हमारा ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज यानी कि भोजन, ग्लूकोज का मतलब भोजन होगा, ठीक है। जहां पर हमारा भोजन पूरा तरह से विखंडन होता है, पूरा पचता है, वहां पर हमारा ऊर्जा अधिक मुक्त होता है। क्या लिखेंगे, अब क्या हुआ इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें अधिक मात्रा में बच्चों, अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो कितना ऊर्जा मुक्त होती है, तो ध्यान दीजिएगा 36 एटीपी। आपको बताएंगे कि एटीपी ऊर्जा क्या होता है ना, ठीक है ना। इसका एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। बस इतना समझिए कि यह अक्षीय श्वसन जो है, यह अक्षीय श्वसन जो क्रिया है, ध्यान दीजिएगा श्वसन आपका दो तरह का होता है। एक हमारा होता है क्या, अक्षीय श्वसन जिसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। दूसरा हमारा होता है अनाक्षीय श्वसन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। तो आप समझते हैं क्या, अक्षीय श्वसन बोलता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि उपस्थिति का मतलब क्या, प्रेजेंट, ऑक्सीजन के प्रेजेंट टाइम में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं, यानी कि अक्षीय श्वसन कहते हैं।
और यह क्रिया कहाँ में होता है? यह क्रिया कोशिका द्रव यानी कि या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो वायवीय श्वसन है कहाँ में होता है? यह वायवीय श्वसन हमारा कोशिका द्रव या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। उसके बाद हमारा इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। किसमें? वायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूरा तरह से टूटता है। जब पूरा तरह से भोजन टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा ना, वहां पे ऊर्जा अधिक मात्रा में क्या होता है? उत्पन्न होता है। इसलिए इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। कितना होता है? तो 36 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। किसमें? वायवीय श्वसन में। आगे समझ में? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला हमारा अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। यह होता है क्या है? देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति का मतलब होता है अब्सेंट। क्या होता है? अब्सेंट, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन अब्सेंट रहेगा, जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा, वहीं पर हमारा क्या होगा? यह क्रिया होगी, है ना। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि अब्सेंट टाइम में संपन्न होने वाली क्रिया को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। और यह क्रिया हमारा किसमें होता है? केवल कोशिका द्रव में होता है। ठीक है ना, लिख देंगे यहाँ पे क्या? यह क्रिया, थोड़ा बच्चा सब टाइपिंग क्या ना छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम लिख देते हैं। यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। ठीक है ना। और देखिए जहां पर आपको ऑक्सीजन ना रहे ना, वहां पे ना ग्लूकोज का विखंडन बहुत ही कम होता है, पूर्ण विखंडन नहीं होता, क्योंकि वहां तो ऑक्सीजन तो है नहीं। जब हम लोग सांस ही नहीं लेंगे तो क्या भोजन टूटेगा? खाना पचेगा? बिल्कुल नहीं पचेगा। खाना खाने के बाद हम लोग ढकार मारते हैं ना, मतलब सांस लंबा लेते हैं, तब भोजन आराम आराम से पचता है। और जहां पर ऑक्सीजन ही ना हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यानी ऐसा श्वसन जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंट टाइम में संपन्न होती है, उसे कहते हैं हम लोग क्या? अवायवीय श्वसन। और यह श्वसन क्रिया किसमें होता है? कोशिका द्रव में होता है। और इसमें भोजन का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। क्या लिखेंगे? इसमें भोजन में भी ग्लूकोज बोलिए, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण, मतलब पूरा नहीं, अपूर्ण विखंडन होता है। या आप लिख सकते हैं इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। जब पूर्ण विखंडन नहीं होगा, ग्लूकोज पूरा नहीं टूटेगा, भोजन पूरा नहीं टूटेगा, तो ऊर्जा भी जाहिर सी बात है कम उत्पन्न होगा, बहुत ही कम उत्पन्न होगा ऊर्जा। इसमें जो है ना, इसमें ऊर्जा बहुत ही कम, इसमें ऊर्जा बहुत ही कम उत्पन्न या फिर बोल सकते हैं मुक्त होती है। कितना होती है? मात्र 2 एटीपी। कितना? बहुत ही कम, वो तो 2 एटीपी ज्यादा हो गया है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि अनाक्षित श्वसन यानी अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? कि ऐसा श्वसन क्रिया, यानी कि देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी बोल सकते हैं ऐसा श्वसन की क्रिया जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनाक्षित श्वसन कहते हैं। और यह क्रिया हमारा किसमें होती है? कोशिका द्रव में होती है। देखिए यहाँ पे किसमें होती है? कोशिका द्रव में होती है। और इसमें हमारा भोजन का यानी ग्लूकोज का पूरा विखंडन नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज का बच्चों अपूर्ण विखंडन होता है, पूरा विखंडन नहीं होगा। और इसलिए जब पूरा विखंडन नहीं होगा तो इसलिए जो है ना प्यारे बच्चों, इसमें हमारा ऊर्जा बहुत ही कम मुक्त होती है, बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। कितना? एटीपी, यानी कि 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होगा, बहुत ही कम होगा। और उसमें वायवीय क्या था? 36 एटीपी ऊर्जा मुक्त हो रहा था। और हमारा वायवीय श्वसन में क्या था? कि उसमें भोजन का पूर्ण विखंडन हो रहा था। और वह हमारा जो वायवीय श्वसन था वह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में हमारा क्रिया संपन्न हो रही थी, और वह हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में था। लेकिन यह हमारा क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ध्यान दीजिएगा, अनाक्षित श्वसन बच्चों, अनाक्षित श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, यानी एब्सेंट टाइम में संपन्न होती है। और यह क्रिया हमारा कोशिका द्रव में ही सिर्फ होती है। और इसमें हमारा भोजन का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, अपूर्ण विखंडन होता है। भोजन का मतलब ग्लूकोज हो गया आपका, है ना। और इसमें ऊर्जा बहुत ही कम मुक्त होती है। कितना? मात्र 2 एटीपी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वायवीय श्वसन और यह अवायवीय श्वसन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा आप लोग जरूर, ठीक है ना। अब आते हैं इसमें अंतर जानते हैं कि वायवीय श्वसन
और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। अंतर क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। अगर आप इन दोनों को समझ गए होंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि आपका ना अंतर यूं ही निकल जाएगा। बिल्कुल बच्चों, यूं ही निकल जाएगा। चलिए, आंसर है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर निम्नलिखित है। वायवीय श्वसन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? समझ में आ गया आप लोग को कि अनाक्सी श्वसन कहते हैं। अनाक्सी श्वसन कहते हैं। बिल्कुल एकदम सही आप लोग समझ रहे हैं, एकदम सही समझ रहे हैं। ऑक्सी श्वसन और क्या हो जाएगा? अनाक्सी श्वसन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो पहला हमारा क्या होता है कि वायवीय श्वसन जो है ना, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है ना। और यह किसमें होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। क्लियर है सबका? इसमें ग्लूकोज की पूर्ण विखंडन होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है, बहुत कम टूटता है ना। यह कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह जो हमारा वायवीय श्वसन है किसमें होता है? कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और यह हमारा ना, यह केवल कोशिका द्रव में ही क्रिया होती है। अगला हमारा है, इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि 36 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। और इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि मात्र 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। क्या आ रहा है समझ में? तो आई होप कि आप सभी को बिल्कुल समझ में क्लियर रूप से आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट रुकना नहीं चाहिए, एकदम कमेंट नहीं रुकना चाहिए। एक बार फिर आपको समझा देते हैं। ऐसे बात सिंपल सा आप जान लीजिएगा, ये वायवीय श्वसन, ये हमारा अवायवीय श्वसन है। क्या बोला है? यह क्रिया हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह हमारा क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव दोनों में होता है। यह हमारा क्या होता है? कोशिका द्रव में होता है। इसमें भोजन का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें भोजन का अपूर्ण विखंडन होता है। इसमें हमारा अधिक ऊर्जा मुक्त होता है और इसमें हमारा क्या होता है? बहुत कम ऊर्जा में मुक्त होता है, मतलब बहुत कम ऊर्जा मुक्त होता है। कितना ऊर्जा होता है? इसमें होता है 36 एटीपी, इसमें हमारा कितना? 2 एटीपी होता है। क्लियर है सबका? इसमें एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे शेरनिया। आज ये श्वास नली या फिर ट्रेकिया किसे कहते हैं बच्चों? श्वास नली या ट्रेकिया क्या होता है? चलिए समझते हैं। देखिए, श्वास नली जो जिस नली से हम सांस लेते हैं ना, जहां सांस आता है नाक के माध्यम से, उसको श्वास नली कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। बोलते हैं ट्रेकिया की लंबाई करीब 11 सेंटीमीटर है। देखिए, यहां से यहां जो सांस नली आया ना, ये इधर ऊपर मुंडा होगा, ये जो है, ये है ना, गोल गोल जो है, इसी के माध्यम से सांस आता है। भोजन भी इसी रास्ते से आता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा 2 छिद्र होता है ग्रसनी में, एक निकल द्वारा होता है, एक कंठ द्वारा होता है। वो बात में हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए, आपको सिर्फ हमें समझाना क्या है? इसमें समझना है कि श्वास नली यानी कि ट्रेकिया क्या होता है। ये जो नली होता है ना, ये जो नली होता है, इसमें नली जो होता है, यहाँ से यहाँ तक जो होता है ना, यहाँ से यहाँ तक जो नली होता है, जो अंदर पेट में जाता है, यही हमारा क्या है? श्वास नली है। इसी के माध्यम से हमारा श्वास आता है, श्वास से जाता है, श्वास आता है, श्वास जाता है। ठीक है, चलिए। और ये श्वास नली की यहाँ से लंबाई कितनी है? 11 सेंटीमीटर। याद रहेगा कितना? 11 सेंटीमीटर। और इसका व्यास लगभग कितना होता है? 16 मिलीमीटर। व्यास का मतलब समझते हैं ना? व्यास का मतलब गोलाई, यहाँ जो गोल ऐसा गोल है, पाइप ऐसा ना, गोल 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 जो पाइप है ना, उसको व्यास कहते हैं। उसको व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसका गोलाई कितना है? इसका गोलाई कितना है? 16 मिलीमीटर। क्या बच्चों? 16 मिलीमीटर। देख लीजिए, मिलीमीटर। क्या समझ में आया? ये जो है ना हमारा क्या श्वास नली है, इसकी लंबाई कितनी है? 11 मीटर है, ठीक है ना, 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है। और इसका जो गोलाई है, इसका व्यास जो है, इसका मोटाई जो है ना, इसका जो ललठी हो रहा है, इसे ललठी समझते हैं ना, बुझ रहे हैं ना? हाँ, तो कितना हमारा है? 16 मिलीमीटर है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? अपूर्ण वाले होता है। यहाँ पे गोल गोल होता है बच्चा, पे ना गोल गोल पाइप ऐसा होता है, ऐसा पाइप ऐसा स्प्रिंग ऐसा गोल गोल होता है। अगर प्लेन रहता है ना, अगर सांस छोड़ता है ना, ऐसे सांस छोड़ता है ना, सांस छोड़ता है ना, यहाँ पे बैठ जाता। जब बैठता है तो फिर सांस कैसे आता? इसलिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर जो ना हमारा अपूर्ण वलय होता है। कैसा होता है? अपूर्ण वलय होता है। वलय मतलब गोल। यहाँ पे गोल जो होता है ना, अपूर्ण होता है। इस तरह से होता है, इससे मतलब ऐसा 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 होता है, ऐसा होता है, ताकि जब सांस छोड़ेंगे लेंगे ना, तो अंदर में जगह बना ही रहता है, अंदर में जगह बना रहता है,
सांस ले या छोड़े, ये पच के गाने हैं, ठीक है ना। नहीं तो अगर यहाँ अपन बोला नहीं होता ना, सांस जैसे छोड़ते हैं ना, सांस लेंगे तो यह ठीक है अंदर आता, जैसे सांस छोड़ते हैं ना ये क्या होता है, चिपका हो जाता, तो दोबारा सांस लेने में दिक्कत होता है, नहीं कि खत्म हो जाता है कहानी इंसान का, ठीक है। चलिए आगे समझ में, ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर। यह रास्ता जो है ना, यह रास्ता जो है जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं, ये मेरा क्या है, ट्रेकिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास नली कहते हैं। यहाँ इसी नली के माध्यम से सांस जाता है, इसका लंबाई कितना है, 11 सेंटीमीटर है। और यह जो पाइप ऐसा जो गोला यहाँ पे होता है वह कितना होता है, 16 मिलीमीटर होता है। कितना होता है भाई, 16 मिलीमीटर, देख लीजिए। चलिए ये तो यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया, बस इतना ही इसमें समझना था हमको। ट्रेकिया ये सब क्या होता है, ब्रोंकस ये सब क्या होता है, आपको हम अगला बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए है, देखिए ये ट्रेकिया बच्चों, ये क्या है, ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया देखिए यहाँ पे ऐसा है ना, गोल गोल, यहाँ देखिए अंदर अंदर हवा आता है, हवा जाता है, हवा आता है, हवा जाता है, हवा आता है, जाता है, आता है, जाता है। एकदम इस तरह से कवच के रूप में इसे बैठा हुआ है, यहाँ से एकदम गोल ऐसा पट्टी कवच के रूप में बैठा हुआ है। यदि यहाँ पे गोल नहीं रहता ना तो सांस छोड़ते नहीं, पचक जाता, सट जाता, हमारा यहाँ पे सट जाता। यहाँ देखिए इसी को फिर यहाँ आपको दिखाए हैं, आगे सुन में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। भैया लॉन्ग क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं, ये श्वसन तंत्र जो बना हुआ है, जो सांस नली, इसमें कौन कौन से चीज जुड़े हुआ है उसके बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। तो बोलता है पहला हमारा आता है नासा गुहा। नासा गुहा मतलब होता है नासिका। यहां देखिए ये नाक, पहले हमारा सांस कहां शुरू होता है, नाक से जाता है, यहां से तब यहां आता है। और कोई यदि मान कोई पूछेगा बता बाबू कि तुम्हारा नाक कितना होता है, तो कितना बताओगे, नाक बताना ये गो क्यों बताते हैं, क्योंकि जो है ना मेरा मौसी का बेटा था ना जिसमें साथ में पढ़ते थे, ठीक है ना, ठीक है, बड़का भैया था, उनसे पूछा गया तुम्हारा नाक एगो है, तो क्या बोला, नाक दूगो है। नाक दूगो नहीं, नाक एगो है, इसमें छेदा दूगो है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, वो तरीका याद आता है, हंसी आ जाता है। चलो बताइए यह नासा गुहा जो है ना, देखिए ये नासा गुहा है या नासा गुहा, ये नासिका वेशम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नासा गुहा। ये जो है ना नासा गुहा, नासा गुहा बच्चों क्या है हमारा, ये नासा गुहा है। जैसे होता है ना मुंह गुहा, तो मुंह का गुफा, मुंह गुहा कहते हैं, और नाक में जो घुसेगा ना वह इसको क्या बोलते हैं, नासा गुहा कहेंगे, यानी नाक गुहा भी कहेंगे इसको, नासिका गुहा भी कहेंगे इसको, ठीक है। चलिए बोलता है क्या, यह नली जैसा संरचना होता है, जो नासा गुहा आता है ना, नला देखिए ना, एगो नला इधर गया होगा, एगो अंदर गया होगा, है ना, यहाँ पे दो नला है, नला संरचना होता है जो दो भागों में बटा होता है ना, दो भाग में, नाक में दो गो नल्ला है, एगो इधर है, एगो इधर है, दो है कि नहीं। हाँ, इसके अंदर बाल तथा म्यूकस पाए जाते हैं। इसके अंदर में, नाक के अंदर में बाल है, आप लोग देखे होंगे, है ना। बाल क्यों होता है, बाल इसलिए होता है कि जो गंदगी वगैरह सब उड़ता है ना, धुरा उड़ा जो धूल कण उड़ता है, वो अंदर जाने से उसको रोकता है, तो वही वहां पे जो है ना, वही वहां पे जाके जम जाता है, जमता है ना, खट्टी ऐसा बैठ जाता है, उसको म्यूकस कहते हैं। ऐसे निकालते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, देखे है ना, तो अंदर में खट्टी जो बैठता है ना, वो जो गंदगी ऐसे करते हैं, ऐसे निकालते हैं, ऐसे से लगाते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। वो जो अंदर में जमता है ना उसको म्यूकस कहते हैं। और बाल का काम क्या होता है कि बाहरी धूल कण को अंदर जाने से रोकता है, ताकि हम बीमार ना पड़े, ठीक है। बोलता है कि जो बाल का काम क्या है, जो धूल कणों एवं कीटाणुओं को अंदर जाने से रोकते हैं। आगे समझ में, बाल का काम क्या है, कीटाणु धूल कण जो अंदर जाता है उसको जाने से रोकता है, कौन, नाक का बाल। और उसके बाद वही धूल कण जो अंदर जाता है ना, नाक तो बाल तो उसको रोक दिया, तो वहां पे क्या होता है, घूम के थोड़ी बाहर निकलता है, वहां पे जम जाता है, बैठ जाता है, खट्टी ऐसा, हम लोग उसको अपना देहाती भाषा क्या होता है, खट्टी कहते हैं। और क्या कर, जब अधिक जम जाता है हम लोग ऐसे ना हाथ घुसाते हैं, ऐसे रपेट के क्या करते हैं, उसको नोच लेते हैं, उसके बाद एकदम निकाल के देखते हैं, हाँ मलाई निकला हुआ है ना, ऐसे ऐसे ना मोल देते, फिर बाद में फेंक देते हैं। ऐसा नहीं कि खा लीजिएगा, ऐसा काम नहीं कीजिएगा, गंदगी है ना जी। उसको क्या बोलते हैं जी, म्यूकस, जो निकलता है नाक से उसको क्या बोलते हैं, म्यूकस कहते हैं। आ रहा समझ में। चलिए
हाँ चलिए आपको थोड़ा फिगर से समझा देते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए, नासिका में, यह नासिका हमारा होगा, यहाँ पे क्या होता है हमारा बाल भी होता है, और यहीं पे हमारा थोड़ा और आगे यहाँ बढ़ेंगे ना, क्या होता है यहाँ पे हमारा वही जो बाल को पार करके जो धुल कर आगे आया वो कुछ दूर में जाके यहाँ पे बैठ जाता है, जो बैठता है ना वही जो बैठ जाता है वही हमारा जो है ना जो गंदगी बैठ जाता है उसको म्यूकस कहते हैं, यहाँ पे बैठ जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एकदम अंगुली घुसा के इसे निकाल के इसे सीज करते हैं, है ना। चलिए आई होगा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हाँ आते फेरिंग्स किसे कहते हैं बच्चों, फेरिंग्स, है ना। बोलता है जिस स्थान पर नासा गुहा तथा मुख गुहा मिलते हैं उसे फेरिंग कहते हैं। हाँ देखिए, जिस स्थान पर नासा गुहा और मुख गुहा आके मिलता है उसको फेरिंग्स कहते हैं। या देखिए एकदम आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको समझा के जाएंगे आज। ये हमारा नासा गुहा है, यहाँ देखिए ये नाक, ये देखिए ये नाक यहाँ पे आया ना। फिर यह मुख गुहा या मुंह हुआ, यहाँ देखिए यहाँ पे मिला ना, तो इसी का नाम क्या बच्चों, इसी का नाम क्या है, फेरिंग्स है। इसी का नाम क्या बच्चों, फेरिंग्स। दिख रहा है ना, चलिए रेड से लिख देता आपको, रेड से, ताकि मेरे बच्चों को दिक्कत होना चाहिए ना। फेरिंग्स क्या कहते हैं बच्चों, फेरिंग्स कहते हैं। या गला दिखाया गया, मतलब थोड़ा तीर यहाँ आ गया, तीर इसका तीर ना यहीं तक आना चाहिए ना, थोड़ा ज्यादा दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम समझा दिए। ये गर्दन हुआ, ये गला हुआ, और यहाँ पे नासा गुहा और मुख गुहा आके भेंट होता है ना जी, मिलता है जहाँ पे दोनों भैया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फेरिंग्स कहते हैं। क्लियर है। चलिए आते हैं अगला, बोलता है लैरिक्स। लैरिंग्स क्या होता है बच्चों, देखिए ध्यान से, यहां श्वास नली ग्रास नली से एपिग्लॉट्स के द्वारा अलग होता है। अब देखिए लैरिंग्स क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। ये लैरिंग्स है, देखिए लैरिंग्स, यहां पर जो है ना दो छिद्र होता है, यहां पे क्या होता है, दो छिद्र होता है, ध्यान से देखिएगा, है ना, यहां दिख रहा है ना, दो छिद्र क्या क्या होता है। एक हमारा होता है निगल द्वार, यहां ग्रसनी शुभ कहते हैं, ग्रसनी, तो ग्रसनी में दो छिद्र होता है, इसका नाम है निगल द्वार और निगल द्वार। यहीं पे हमारा होता है कंठ द्वार, कंठ द्वार। ये जो भोजन, जो प्यारे बच्चों, भोजन जो हमारा आमाशय में घुसता है वह निगल द्वार के द्वारा भोजन हमारे पेट में आता है। जब भोजन हमारे पेट में आता है निगल द्वार के द्वारा, ये ढक्कन यहाँ पे बंद हो जाता है, ये जो है ना नाक वाला ढक्कन यहाँ पे बंद हो जाता है, केवल यहाँ भोजन ही आता है। जब हम सांस लेते हैं ना बच्चों, जब हम सांस लेते हैं ये ढक्कन यहाँ आ जाता है और यहाँ खुल जाता है, यहाँ सांस हमारा यहाँ नाक से निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं ना, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हंस देते हैं या फिर गप करते हैं, तो उल्टा ढक्कन जो है ना, ये ढक्कन खुल नहीं पाता है, और जो है ना हम लोग का जो है ना यहाँ पे खाना इसमें आ जाता है, इसका खाना ना नीचे नहीं आकर यहाँ आ जाता है, हमारा नाक से निकल जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, लागज को नाम ले को, हमारा वाले है ना, वो नाम नहीं लेता है, वो बोलने क्रम से जो है ना, ये जो हमारा निगल द्वार जो है वो खुल जाता है, जिसके माध्यम, जिसके कारण क्या होता है, कंठ द्वार में हमारा अनाज चला जाता है, भोजन चला जाता है, हमारा नाक से निकल जाता है। समझ में, आपका वाले नाम नहीं लेता किसी का, समझ में, उसको उतना फुर्सत नहीं है, तो समझ में। इसी को हम लोग क्या होता है, लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स में दो छिद्र होता है, इसका नाम क्या है, एक निगल द्वार है, एक हमारा क्या है बच्चों, कंठ द्वार है। तो भोजन हमारे आमाशय में, पेट में किसके द्वारा जाता है, तो निगल द्वार के द्वारा जाता है, और कंठ द्वार के द्वारा क्या होता है, हमारा हवा जाता है, हवा नाक से बाहर निकलता है, फिर उसके माध्यम से अंदर आता है। आगे समझे लैरिंग्स। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, श्वास नली बच्चों। अब श्वास नली क्या होता है ना, ये नली जो है ना, श्वास नली श्वास जाने के लिए होता है। बोलता है कि यह लंबी नली जैसी रचना होता है जिस पर अनेकों उपास्थि के अपूर्ण वलय पाया जाता है, जो वायु को फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर होता है। देखिए श्वास नली का काम क्या है, बस श्वास नली का बस एक ही काम है कि वायु को वो फेफड़े तक पहुंचाता है। देखिए ये हमारा क्या है, ये जो है श्वास नली है, श्वास नली है ना, ये श्वास नली को हम लोग क्या ट्रेकिया कहते हैं,
श्वास नली, इसी को इंग्लिश में क्या होता है, ट्रेकिया कहते हैं। इसका काम क्या होता है, केवल हवा को यानी वायु को हमारे हृदय तक पहुंचाना होता है। और यहाँ पे उपास्थि के अपूर्ण वलय होता है, यहाँ देखिए ये उपास्थि का यह वलय जो होता है ना अपूर्ण होता है, यह पूरा गोल नहीं होता है, केवल इस तरह से ढांचा ऐसा बना रहता है, यानी इस तरह का ढांचा होता है, यह आधा रहता है, ठीक है, ताकि हम सांस छोड़ेंगे तो यह बैठेगा नहीं। यहाँ देखिए अपूर्ण वाले होते हैं, उपास्थि के क्या बने होते हैं, अपूर्ण वाले होते हैं। इसी के अंदर से श्वास आता है जाता है, ठीक है, श्वास आता है जाता है। बस इसका श्वास नली का काम क्या है, ऑक्सीजन को श्वास को हमारे अंदर पहुंचाना, हमारे हृदय में पहुंचाना होता है, शरीर में पहुंचाना होता है, ठीक है ना। और यह किसका बना होता है, यह हमारा जो श्वास नली होता है ना, यह उपास्थि के अपूर्ण वाले का बना होता है। इसलिए बना होता है ताकि सांस लेने और छोड़ने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि यह पचकेगा नहीं, पचकेगा तो फिर खत्म ही हो जाएगा, सट जाएगा चमड़ा, तो बस फिर उधर से हवा आएगा क्या, नहीं आएगा। चलिए अगला आते हैं ब्रोंकस। ये ब्रोंकस क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा ब्रोंकस के बारे में, ताकि एक भी पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। बोलता है कि श्वास नली दो भागों में बढ़ जाता है, बढ़कर ब्रोंकस का निर्माण करता है। जो श्वास नली है ना, इस श्वास नली यहाँ आएगा तो दो भाग में बढ़ जाएगा, अभी बताएंगे आपको। बोलता है कि जो अलग अलग फेफड़ों में चला जाता है, जो फेफड़ों के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है ना, ब्रोंकस का निर्माण करता है। हाँ समझिए थोड़ा ध्यान से भैया, इस श्वास नली जो है हमारा दो भाग में बढ़ जाता है ना, तब श्वास नली दो भाग में बढ़ जाता है। इस श्वास नली यहां से आया, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां तक हमारा श्वास नली ठीक है, यहां तक ठीक है ना, लेकिन यहां आएगा दो भाग में बढ़ गया। देखिए इधर एक भाग हुआ, एक भाग इधर हुआ, यही जो दो भाग में बढ़ता है ना, इसी का नाम ब्रोंकस है। श्वास नली जो दो भाग में बढ़ता है, एक ई वाला हिस्सा हुआ, एक ई वाला हिस्सा हुआ। तो ई वाला हिस्सा इधर जो आया, ई वाला हिस्सा इधर जो आया, इसी को क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। यह श्वास नली किसमें बढ़ जाता है, दो ब्रोंकस में बढ़ जाता है। फिर यह ब्रोंकस क्या करता है, ई ब्रोंकस छोटे छोटे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है ना, छोटे छोटे ब्रोंकस में बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा मेन ब्रोंकस हुआ। आप फिर यहाँ आगे देखिए, यहाँ पे ये जो हुआ है ना छोटे छोटे ब्रोंकस हुआ, ये छोटे छोटे ब्रोंकस में क्या होता है, ये विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सब क्या हो रहा है, छोटे छोटे वायु जैसा बिल्कुल जैसा ब्रोंकस बन जाता है। यहाँ देखिए इधर भी आपका देखिए ये क्या होता है, छोटे छोटे ब्रोंकस में यह बढ़ जाता है। चलिए तो हमारा श्वास नली जो है ना बच्चों, श्वास नली हमारा क्या होता है, आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है, जो कि ब्रोंकस कहलाता है। यह श्वास नली हमारा आगे चलकर दो भागों में बढ़ गया, एक ई वाला हिस्सा, एक ई वाला हिस्सा। और यहां से हमारा वायु कहा जाता है, ये फेफड़ा में जाता है। क्या होता है, इधर से आएगा ई फेफड़ा में चल जाएगा, इधर से आएगा ई फेफड़ा में चल जाएगा, ठीक है। तो ब्रोंकस के द्वारा क्या होता है, हमारा वायु जो क्या होता है, हमारा दोनों फेफड़ा में चला जाता है। श्वास नली आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है, जो कि क्या कहलाता है, ब्रोंकस कहलाता है। फिर यह ब्रोंकस जो है ना छोटे छोटे ब्रोंकस में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे जो है ना ये भी ब्रोंकस ही कहलाता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकस कहते हैं। क्लियर है सबका, ये बात समझ में आ गया कि श्वास नली दो भागों में बढ़कर ब्रोंकस का निर्माण करता है। श्वास नली दो भाग में बढ़ गया और दोनों भाग क्या हो, बाया ब्रोंकस और दाया ब्रोंकस हुआ। फिर जो है ना जो अलग अलग फेफड़ों में चला जाता है। देखिए ध्यान से, ये क्या होता है, ये जो ब्रोंकस जो बढ़ता है, एगो ई फेफड़ा में आ गया, एगो ई फेफड़ा में आ गया, अलग अलग फेफड़ा में वो बढ़ गया। उसके बाद देखिए जो फेफड़ों के अंदर में जब बढ़ जाता है, फेफड़ों के अंदर में वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है ना ब्रोंकस का निर्माण करता है। यानी कि यह क्या होता है, श्वास नली जो है ना दो ब्रोंकस में बढ़ जाता है, जो कि दोनों फेफड़ा में चला जाता है। और फिर यह छोटे छोटे ब्रोंकस क्या होता है, छोटे छोटे प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकस का भी निर्माण करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वायु कोश। बोलते हैं फेफड़े के अंदर बैलून जैसा संरचना होता है, जहां गैसों के विनिमय की क्रिया होती है। यानी यह फेफड़ा के अंदर वायु कोश क्या होता है, शरीर में क्या होता है, हवा जब आता है वो बैलून ऐसा फूल जाता है, वो ऐसा ढांचा पाया जाता है अंदर में, है ना। फेफड़े में इसकी संख्या 3 × 10⁸ वायु कोश होते हैं। कितने वायु कोश होते हैं, ध्यान दीजिएगा। फेफड़ा में जो है ना ये बैलून ऐसा जो रचना होता है ना, बैलून संरचना, इसमें हमारा वायु कोश होता है, इसमें वायु कोश होता है ब्रोंकस में, है ना। इसमें कितना वायु कोश होता है, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ क्या होता है, वायु कोश, वायु
कोष होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे हृदय में कितने वायु कोष होते हैं। 3 × 10⁸ वायु कोष पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आते फेफड़ा। बताइए यहाँ एक जोड़ा गुलाबी स्पंज थैलीनुमा संरचना होता है, जिसके अंदर कई वायु कोष होते हैं जो पैराइल पलूरा द्वारा यह घिरा होता है। यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, हमारे शरीर के अंदर में ना, यहाँ देखिए आप दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखिए वायु कोष अंदर में क्या होता है, वायु कोष इसमें हमारा बिल्कुल साइन है, हमको वायु रहता है। और ये किसके द्वारा घिरा होता है, यह पैराइल पलूरा द्वारा घिरा होता है। देखिए ई जो होता है ना, ई जो होता है दिखाई दे रहा है, ई वाला ई फेफड़ा दो होता है, गुलाबी रंग का होता है, एगो ई वाला हुआ, एगो ई वाला। यहाँ देखिए इसी के द्वारा घिरा होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए दिखा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा कहते हैं, पैराइटल प्लूरा कहते हैं इसको। ठीक है ना, चलिए तो बच्चों आज हमारे फेफड़ा का था क्या कहानी था, खत्म हो गया। देखते आगे है कि नहीं, शायद नहीं होगा, आगे नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा अच्छा क्लास। ठीक है ना, और दूसरी बात क्या कि आपको हम बहुत जल्द ही जो है ना ये फेफड़ा के बारे में ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि फेफड़ा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो बाद मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से आभार, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।